बेटा ओए, अब आज का सेशन जेन्युइनली जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट करके आया, छाप के आया या नहीं बोल रहा हूं मैं, अटेम्प्ट करके आया है, उनको सीरियसली अच्छा खासा हेल्प होगा। साथ ही साथ में बेटा एक बार के लिए अपन ना पहले क्विकली ये इनका रिवीजन मैं आपको बता देता हूं कि अपन लाउडली बोल लेंगे और कर लेंगे। पहले याद करो, जो लोग इलेक्ट्रॉन्स लूज करते थे, पॉजिटिवली चार्ज बनते थे, उन्हें अपन क्या बोलते थे? कटायंस। ठीक है ना? उनके आयंस जो रहते हैं, जैसे मैग्नीशियम, तो सिंपल से मैग्नीशियम आयन बोल देंगे। फेयर एनफ, याद रखेगा। तो अभी तक ये तीन चीज हो गई, एक है एटम, एक है मॉलिक्यूल और एक है आयन। एटम क्या होता था? वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके रखता था। बट वो वैसे एग्जिस्ट करना जरूरी है क्या? तो नहीं। जब वो दो या दो से ज्यादा एटम्स वगैरह मिलके अपने आप को इंडिविजुअली एग्जिस्ट करा पा रहे थे, उसे अपन बोलते थे मॉलिक्यूल। बेटा ये देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन से O लिखा है तो ऑक्सीजन एटम हो गया। O2 लिख दिया, दो ऑक्सीजन मिला के एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल हो गया है। यहां तक समझा है? तीसरी चीज क्या थी बेटा अपनी? आयन। आयन क्या था? बस उसमें चार्ज अगर लग गया इलेक्ट्रॉन का आने या जाने से, तो वो। तो ऑक्सीजन के लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। ये ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ये है ऑक्सीजन का आयन। फेयर एनफ। ऑक्सीजन का अगर नेगेटिव चार्ज है 1 2 3 जो भी, मतलब नॉन मेटल हो रहा है, यानी अनायन है वो बेसिकली। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड। आगे क्या लग जाता अपना? आइड। वही मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करते थे, कटायन बनते थे, उसमें सिंपल अपन आयन आगे लगा लेते थे। तो देखो, हाइड्रोजन H प्लस वैलेंसी 1, वो ही लिथियम, लिथियम आयन का Li वैलेंसी 1, सोडियम Na की वैलेंसी +1 चार्ज, पोटेशियम K +1 वैलेंसी 1, सिल्वर Ag पॉजिटिव वैलेंसी 1। कॉपर के दो पॉसिबिलिटीज थे, 1 और 2 वाला। ठीक है ना? Cu+1 भी हो सकता है, Cu+2 भी हो सकता है मेरा। बेरिलियम 2+ वैलेंसी 2, मैग्नीशियम का भी 2, कैल्शियम का भी 2, जिंक का भी 2, आयरन के 2 और 3, बोरॉन और एल्यूमिनियम के 3 3। अब इसमें से हमको जो जो लॉजिकली वो 20 एलिमेंट के कारण पता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, यहां तक है। ठीक है? वही नेगेटिव में हाइड्रोजन कुड हैव इवन गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम हाइड्राइड, क्लोराइड, क्लोरीन का, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ऐसे हाँ, मैं गलती टिक में वो किया जाता भावनाओं में जो हाँ सही। ये ठीक है? ऑक्साइड हो गया था अपना, सल्फाइड एंड नाइट्राइड, यहां तक के ठीक है? ये तो अपने को याद ही करने पड़ते हैं, कुछ भी हो जाए। इसमें आपको नाम, फॉर्मूला या सिंबल जो भी बोले, और वैलेंसी। अमोनियम NH4+ वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड OH- वैलेंसी 1, नाइट्रेट, देखो नाइट्राइड नाइट्रोजन था 3- वाला, नाइट्रेट NO3 है विद अ नेगेटिव चार्ज, वैलेंसी 1। नेक्स्ट, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- वैलेंसी 1। बाइकार्बोनेट के बाद में कार्बोनेट तो CO3 2- वैलेंसी 2। सल्फाइट, सल्फेट, देखो 3, सल्फाइड मतलब S2-, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-। अब देखो, जिनको यहां से याद हो गया बढ़िया, 10th स्टैंडर्ड में ना हम लोग तो यहीं से करते हैं यार। हेलिनाक, बेटा मांगे कारबार, फिर उसके अंदर बाल, केमिस्ट्री सर, नाना पाटेकर ऊषा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा बुलवाते हैं हम लोग। उसकी वैलेंसी 1, ये हमको रटना ही पड़ता है उसके अंदर भी अलग से, और ये भी रटना पड़ता है। एब्सोल्युटली अप टू यू, आप कैसे रट रहे हो। अगर मुझसे पूछो रटने का सिंपलेस्ट तरीका, जैसे अभी तो ठीक है, आप लोगों को ना इतनी क्रेजी अमाउंट ऑफ चीजें नहीं होती कि ये भी रटना है वो भी रटना है। तुमको भी लगता है सर आप ऐसा बोल रहे हो, नहीं बेटा इतनी क्रेजी नहीं है। वंस यू गेट इनटू 11th 12th एंड इफ यू टेक साइंस, उसमें भी गलती से बायो ले लो तुम लोग, यानी PCB ले लो, बेटा इतना रटना है
इतना रटना है। पीसीएम वालों को भी बहुत रटना, फॉर्मूला मैथ्स का बोलो या केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन, कलर्स या फिर चीज़र बोलो। तो ये जेई वाले या फिर नीट वाले ना मेजरली वॉलपेपर अपने इस पे दीवारों पे चिपकाते जाते हैं और सब लोग करते हैं। ये कोई फैशन नहीं है कि मैं अकेला कर, फैशन सीक्रेट नहीं है, और ये कोई फैशन भी नहीं है कि तू कर रहा है इसलिए मैं, भाई करना ही पड़ता है इतनी चीज़ें रटने के लिए, पर सिर्फ चिपका के कुछ होता नहीं। तो मैंने भी किया हुआ है। तो मैं क्या करता था ऐसा समय पे, मुझे जो मेरे फेवरेट चीज़ है लाइफ में, अगर मुझे वो करना है तो उसके पहले और करने के बाद मैं एक बार पढ़ूंगा उसको। तो फॉर एग्जाम्पल जेन्युइनली स्पीकिंग मेरा फेवरेट काम था सोना। मेरे को जितनी बार मौका मिलता था ना, मेरे को दिन में कुछ काम नहीं है मैं जाके सोता था, और था भी बेडरूम में मेरा ये। तो मैंने डिसाइड कर कहा था कि भाई सोने के पहले मेरे को पूरा रीड करना है, और बेड से उठने के बाद में मेरे को पूरा रीड करना है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट एक बार तो होना ही है, 2 बार ये तो हो ही गया, और मैं दोपहर में एक आधा बार तो सोता ही हूँ। मैं आज भी सोता ही हूँ, नॉट अ गुड हैबिट, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू। 4 बार इसका रीडिंग हो गया। कई लोगों का ऐसा रहता है कि इफ लेट से मैं खाना खा रहा हूँ तो मील के पहले, मील के बाद, जो भी। अब फॉर एग्जाम्पल यू गाइस हैव फोन, यू प्ले गेम्स फॉर एग्जाम्पल लेट से, तो वो भी रख सकते हो। मैं गेम खेल रहा हूँ तो गेम खेलने के एक बार पहले मैं पढ़ूंगा, गेम खेलने के एक बार बाद में मैं पढ़ूंगा। तो उसमें क्या होता है ना, मेरे साथ क्या हुआ था एटलीस्ट यार, व्हेन आई हैड स्टार्टेड मेकिंग, दिस वाज इन 6th और 7th मंथ, बचे थे हमारे को 2 साल का कोर्स आता है। मेरे 6-7 महीने का जो कंटेंट का मैंने बना कर केमिस्ट्री का, मेरे को जेन्युइनली 8 से 10 दिन में रट गया, पूरा रट गया। मैंने इतनी बार पढ़ लिया, देन आई रियलाइज ओहो दीवार की जगह वेस्ट हो गई। अब तो ये क्यों वेस्ट हो गई, अबे वो रट गया ना। अब तो मैंने क्या किया था, उसको बहुत ही मिनी माइक्रो कंपैक्ट करके छोटे छोटे लिख के, पहले तो मैंने बड़ा बड़ा लिखा था कि दूर से बेड से दिखना चाहिए भाई, अच्छा बड़ा बड़ा लिखा था। बाद में दीवार बंद खत्म हो गई, जो अलमारियां होती है वो खत्म हो गई। अब पंखे पे थोड़ी चिपकाऊंगा मैं सीधे, या ऊपर थोड़ी चिपकाऊंगा, बाथरूम में थोड़ी चिपकाऊंगा। वैसे बाथरूम में भी चिपकते हैं लोगों के, नॉट किडिंग, नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। ये बेसिन के सामने स्टिकी नोट चिपकाना वगैरह बहुत होता है, पर तुमको इतनी जरूरत नहीं है। तुम दीवारों पे चिपकाओ नहीं चिपकाओ, तुम लोग एटलीस्ट ये जो पेज है तुम्हारी एनसीईआरटी का उठाना है, ट्यूशन के नोट्स उठाना, उसे एक जेरोक्स मारो और वो अपने पास रखा करो। या तो तुम ये डिसाइड कर लो ब्रश करते समय एक बार रीड करना, या फिर जो भी तुम दिन में 2 से 3 बार भी रीड करोगे ना, तुमको 4 से 5 दिन में अच्छे से याद हो जाएगा, एक फोटोग्राफिक इमेज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई स्टिल हैव फ्यू, वो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर आता है 10th में, तब उसमें आइडेंटिटीज नहीं है। आप जब 11th-12th में जाते हो ना, तब 30-35 आइडेंटिटीज एनसीईआरटी में है, और जेई वालों को और करनी पड़ती है। एज सिंपल एज साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बट जब 50 हो जाती है तब इशू आता है। तो हमको सर बोलते थे तुम अगर ये करके रखोगे, तुम रोज देखोगे, तुमको विद इन अ वीक जैसे ही मैंने कोई आइडेंटिटी पूछा, तुमको नंबर भी याद आ जाएगा, ये 18th नंबर आइडेंटिटी है। क्यों? तुम रटोगे नहीं, तुम्हारे दिमाग पे सामने फोटो आएगी वो चीज की। फॉर एग्जाम्पल एवरी टाइम आई से सचिन, विराट कोहली, तुमको उसका फेस एकदम दिखाई देता है ना। तुम्हारी माँ, तुमको उनका फेस दिखाई, तुम इतनी बार देखते हो वो चीज को। अब एकदम से रैंडमली मैं खुशी को पूछूं, लिफ्ट में जो इंसान था, उसके दिमाग में फेस वो याद आएगा नहीं, अनलेस वो लिफ्ट मैन है जिसको रोज देखती है, तो अलग बात है। तो द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू सी समथिंग, आपको फोटोग्राफिक इमेज जैसा बन जाता है। इस चीज का बना लो, इट विल रियली हेल्प इन 9th ऑल्सो एंड 10th ऑल्सो। ठीक है, अब गाइस इस चीज का वहां का या जहां का भी आइडेंटिटीज का बैलेंस का आपको बनाना है, एब्सोल्युटली अप टू यू। अब गाइस पहले ना ये करेंगे, किसी ने किया हुआ है, ज़ारा की है, चौपट ने नहीं, एक नेतल बेटा चल बक, हाँ नेतल मेरे को पहले 4 के नाम बता दे बेटा, धीरे धीरे पहले वाले का नाम बता दो। पहला है अमोनियम सल्फेट, करेक्ट। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, परफेक्ट है ये। गग्गू किया है बेटा, क्या छोपली है, बधे किया है, बहुत ही बढ़िया। सजल ने, विवियान ने, अरे क्या पापी हो, हृदय, ई हृदय संचित, ये ई वाला डिफिकल्ट है वेरी फ्रैंकली। अब सुनो, ओए 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 ओए, इसका तुम्हारे एज में नाम तुम लोग क्या लिखोगे मैं बता रहा हूं। पहले मुझे बस यहां पे देख के बताओ, आयरन की वैलेंसी 2 यूज हुई है कि 3 यूज हुई है? 3। तो आप लोग क्या लिखोगे, आयरन ब्रैकेट में 3 इन रोमन नंबर,
ऑक्साइड। वैसे इसका सही नाम फेरिक ऑक्साइड होगा। देखो आयरन की दो वैलेंसी थी 2 and 3, कम वाली यूज अस, ज्यादा वाली यूज हुई थे इक, तो वैसे सही नाम है फेरिक ऑक्साइड। बट तुम अभी के लिए 9th में आयरन ब्रैकेट में रोमन नंबर 3 ऑक्साइड करके भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। एफ नहीं पूछना चाहिए था उसने, वो गलती से क्या है। हाँ हाँ हाँ, किसने बोला पोटेशियम क्लोरेट, गुड, ये इंटरनेट से छाप के आए हुए लोग हैं। हाँ जो पोटेशियम क्लोराइड आंसर बता रहे हैं खुशी खुशी, ये इंटरनेट से छाप के आए हुए। ये मैं 10th वाले को बुला लूंगा ना, वो भी नहीं बता पाएगा पोटेशियम क्लोराइड है, वो काट दो। और दूसरा, जिन लोगों ने ये लिखा है, दिस इज वेरी स्मार्ट, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्साइड, गलत है ये, बट सुन के अच्छा लगा कि तुमने दिमाग लगाने की कोशिश की और चैट जीपीटी पे नहीं गए हो, इंटरनेट पे नहीं गए हो। तेरी मम्मी ने आज ही पूछा मेरी बच्ची होमवर्क करती है क्या, मैंने उनको कहा हम देते ही नहीं होमवर्क, आज देखता हूं अभी क्या बोलूं। आपकी बच्ची भी करती है, चैट जीपीटी भी करता है होमवर्क। मत छापा करो यार इंटरनेट से। और एक और चीज है, मैं वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज समझो, एटलीस्ट फॉर मैथमेटिक्स दिस इज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, चैट जीपीटी पे आंसर्स मत ढूंढो, तुम इंटरनेट पे ढूंढो, गूगल पे, चैट जीपीटी पे मत ढूंढो। उसके आंसर मैथ्स के पता नहीं क्यों इतने गलत है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पेपर बनाया और उसका आंसर की के लिए मैंने चैट जीपीटी पर डाल दिया, ये सोचे कि भाई बकाबक आंसर मिल जाएंगे। बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस जो थे उसमें गलतियां हैं, उसके इसमें आई हैव जीरो आइडिया ये कैसे हो रहा है, यानी वो क्या फंक्शनिंग पे वर्क करता है मुझे नहीं पता है। वही क्वेश्चन को आप कॉपी करके गूगल पर जाके पेस्ट करो, 1500 लोग दे देते हैं आंसर। स्टार्टिंग के जो बता philo.com करके कोई तो भी आता है शायद से, मेरे इसमें तो एक मैं मेजरली उसके इसमें देखता हूँ, जो मैं तुमको बताता था टीचू, पता नहीं क्यों टीचू अच्छा लगता है, ठीक है, और फ्री भी है वो, ठीक है, वो हो गया। तो वो ठीक है, आप देख रहे हो एक बार समझने के लिए, कभी चैट जीपीटी के आंसर से अपने आंसर वेरीफाई करने की कोशिश मत करना प्लीज। नाउ जी का आंसर क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब सुनो, CuSO4, कॉपर की कितनी वैलेंसीज होती है, 1 and 2। यहां पे कौन सी यूज हुई है, 2 वाली, नहीं 1 वाली नहीं हुई है। अगर 1 वाली यूज होती थी कॉपर की तो Cu2SO4 होता था, यहां पे 2 वाली यूज हुई है CuSO4, तो कॉपर ब्रैकेट में 2 सल्फेट, ठीक है। आप वैसे मार्क्स कटेंगे अभी तरह, देखते हैं वो। यार मैंने तो ये चैट जीपीटी से बनाया है, मैं तुमको क्लियर करता हूं क्वेश्चन, मैंने 3 डाले और मैंने बोला 10 में को सब पार्ट दे दे, तो मैंने दिमाग में फट 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 छाप दिया, एंड दैट इज हाउ आई मेड दिस। अब मैंने थोड़ी सोचा कि AgNO3 डाल देता हूँ, ये डालता हूँ, वो डालता हूँ, वो क्लोरेट गलती से आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट वन बेटा, दिस वाज H, PbO, PB मतलब लेड, ऑक्सीजन ऑक्साइड, PbO लेड ऑक्साइड, ठीक है। आपको लेड का वैलेंसी नहीं पता, पर वैलेंसी को नाम लिखने का क्या प्रॉब्लम है। PB मतलब लेड, देखो पता होना चाहिए हो तो, और O मतलब ऑक्सीजन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड 2 होती है, याद रख लोगे, अच्छी बात है नेक्स्ट ईयर के लिए। लेड 2 कहाँ लिखा है मेरे इसमें, वैसे मेरा लेड की 2 ही होती है, वहां पे उसने दिया हुआ है, तो होती होगी मल्टीपल वैलेंसीज। मैंने तो 10th में भी लेड की 2 ही देखी है बस, ठीक है ना। हाँ, तूने लेड 2 ऑक्साइड लिखा, चल जाएगा। अब एक जे वाला जिंक सल्फाइड, सल्फाइड हो ना, हाँ, IDE जिंक सल्फाइड, और वो एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये ए वाले का CaCl2, बी वाले का KNO3, सी वाले का MgOH होल ट्वाइस, डी का क्या क्या क्या, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है बेटा, ठीक है, और Fe2O3, NaHCO3, Al2SO4 होल थ्राइस, CuSO4, PbNO3 होल ट्वाइस। ये ना बेटा निकम्मा बना है, इसका नाम क्या है, सानवी,
लेड की वैलेंसी ब्रैकेट में दी हुई है, उसके बाद अगर तू नहीं कर रही है और ये बोले कि लेड नहीं है तो ये निकम्मापना है। आई Zn3PO4 होल ट्वाइस, J NH4 ट्वाइस CO3। अभी एक सेकंड, क्या? हाँ माँ, कहाँ पे NH2 हुआ? कहीं पे NH2 हुआ ही नहीं बेटा। 1 होती है बेटा। कहाँ पे? बे CO3 लिखा है ना भूखंड टिकली। ये समझा है क्या? नहीं, ओए ओए ओए, हो गया बट हो गया। हाँ तेरा हो गया क्या? हाँ, तेरे घर पे कॉल लगा के बताओ कि बहू ढूंढ रहा है तूने, पक्का ना? अभी ध्यान दे दे, तू नहीं है बहू। हाँ अब सुनो, ओए इसका नाम क्या है? चौपट चमका लड़का समायरा। उसने ना एफ वाले में SO4 होल थ्राइस Al2 लिखा है। वैसे मुझसे पूछो ना यार, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया है, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो केमिकल फॉर्मूला के अंदर ना आप लोगों को पहले मेटल या जो पॉजिटिव चार्ज वाले रहते हैं वो लिखने ही पड़ते हैं और फिर नेगेटिव वाले। बस एक वो एसिटेट जो मैंने कटा दिया ना उसमें उल्टा चलता है, वो 10th में देख लेंगे। ये सब सीधे चलेंगे या हाँ, यहाँ तक है, ठीक है। अब प्लीज सुनो, अब प्लीज सुनो, अब जो अपन ऊपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, दीज आर वेरी फेमस क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन वन स्कूल, इन एवरी स्कूल अपार्ट फ्रॉम JIS। वो NCERT से छाप के दे देते हैं क्वेश्चंस। प्लीज ध्यान देंगे, मैं तुम्हारे को पहले एक दो करके समझाऊंगा, फिर आप लोग खुद से ट्राई करोगे। और ये क्वेश्चंस में ना प्लीज एक दूसरे की हेल्प मांगना मत, करना मत, हो जाने देना, मेरे से आंसर डिस्कस करना, ठीक है? एक एलिमेंट है X, उसकी वैलेंसी है 2, क्या हो गया चोपली? हाँ क्यों? X उसकी वैलेंसी 2 है। इसका ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखना है। ब्रोमाइड मतलब किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं मैं? ब्रोमीन। ब्रोमीन की वैलेंसी याद है आप लोगों को? 1। तो ये XBr2 बन जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम कोई 2 वैलेंसी वाला ले, कैल्शियम ले लेके उसकी जगह पे X जगह पे। नहीं यार, आपको बोला एलिमेंट X है तो X के रिस्पेक्ट में ही लिखना पड़ेगा। वो ये भी बोल रहा है इसी एलिमेंट का ऑक्साइड भी मुझे बता दो, ठीक है यार। X की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2 क्रिस क्रॉस किया तो XO। समझ में आई क्या बात है ये चीज? पक्का? अब क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे। अब थर्ड वाले में उतने एलिमेंट का कुछ नाम नहीं दिया है, ठीक है ना? तो आप अपने मन से X ले लोगे। आप कभी भी कोई CP जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो मत लेना, समझी बातें? हाँ बेटा, पहले 1 2 3 करोगे आप लोग। हाँ हाँ, अगर मान ले तेरा आता था फॉस्फेट तो X3PO4 होल ट्वाइस लिखा होता मैंने। नहीं नहीं, तुम्हारे को अभी पेपर में आएंगे, बट वो एक दिन गाइस, और तुम्हारे को वर्कशीट अगर मिलेगी उसमें भी रहेगा। ये MCQ छाप बहुत रहता है क्वेश्चन, क्योंकि वो हो सकता है बेटा। नहीं ना बेटा, सल्फाइड सही तो है, वो मैंने वहां पे करके सल्फाइड नहीं हो, SUL ही है, वो एक ही है। ट्वेंटी 8 बच्चे। तो वही एलिमेंट है, उसको X मान ले, उसकी वैलेंसी 4 है, खत्म। कोई भी X एलिमेंट मान ले, उसकी वैलेंसी 4 लिख ले तू अपने आप। अपने आप मैंने वैलेंसी 4 दी है तो X एलिमेंट अपने आप मान ले, मेरा बोलना।
तो उससे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू आर सेइंग CaCl2 तो क्लोरीन को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोक्साइड है और उसकी वैलेंसी 2 है तो अपन लिखते ही है ना फिर तो। खुद की वैलेंसी बनती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH होल ट्वाइस, ऐसा करते हैं ना अपन लोग, वो तो ये वो अमोनियम में भी था, मेटल का भी आ जाए NH4, अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस, फिर CO3 आता है वो, ठीक है। हाँ कोई सर्व होता बेटा, एक्स ले ले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हाँ 2 वैलेंसी 2, हाँ मेरे को 2 अलग अलग होते क्या पूछा। उसने को फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करवाया है, दो नेगेटिव चीजों का, तो वो पक्का से। बेटा एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ओए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, सर मेरे को कैसे पता कि जो एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 4 है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं फ्लोराइड या हाइड्रोक्साइड यानी नेगेटिव वाले का करवा रहा हूं रिएक्ट, तो मुझे पहले ही लिखना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो बाद में आते हैं, ठीक है ना। पहले एक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद में लिखना पड़ेगा, वही। बेटा आई होप सबका सेकेंड क्वेश्चन हो चुका है। देख लो क्वेश्चन नंबर 2 सही आया क्या। YCl3 Y2SO4 होल थ्राइस, ओए भाई सॉरी गलती से हो गया भाई पाप, Y2S3, बड़े आगे बच्चे बहुत ढिल्ले है, टेंशन मत लो। सुन रही है क्या हो रही हो। वन। बेटा ये पूछना नहीं चाहिए तुम लोगों ने, तुमको याद होना चाहिए। मैं एलिमेंट को एक्स मान रहा हूं, गाइस अगर पॉली एटॉमिक आयन है वो, चंपट मैया, ये वाले पॉली एटॉमिक आयन अगर है और उनके ऊपर 2 3 4 ऐसा कुछ आ रहा है तो जरूरत नहीं है। OH की बैलेंस खुद की 1 होगी, बट X की तो 4 थी ना, तो उसके बाद 4 चले गए। गाइस ओए खुद की बैलेंस से फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे की क्रिस क्रॉस होकर जब आती है उससे फर्क पड़ता है। अगर पॉली एटॉमिक आयन है उसके पास खुद का छोड़ो आया 2 3 या 4, तो आपको ब्रैकेट में डाल के लिखना पड़ेगा पॉली एटॉमिक आयन, वो याद है हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट वगैरह इनके लिए। चलो अब ध्यान दो। अब गाइस सॉरी, अब गाइस ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कोई तो भी एक एलिमेंट है M, उसका ऑक्साइड का फॉर्मूला है M2O3। अभी प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। M के ऑक्साइड का फॉर्मूला है M2O3। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है, हृदय शर्मा ध्यान दो। तो मुझे फट से बताओ यहां पे M की वैलेंसी क्या होनी चाहिए थी, 3। चलो अगर मान लो M का ऑक्साइड फॉर्मूला MO होता था, तो यहां पे M की वैलेंसी क्या होती थी, 1 मत बोल देना, 2 होगी तभी तो 1:1 रेशो में हुआ है वो। और यही मान लो अगर M2O रहता था मेरा, तो M की वैलेंसी 1 हो जाती थी। और यही मान लो MO2 रहता था मेरा, तो 4 चलती थी M की वैलेंसी। ये समझ में आ रही क्या। तो अभी मेरा लाल वाला क्वेश्चन था कि M2O3 एक कहते मेरा कंपाउंड है, ठीक है। मुझे बताओ ये M विथ क्लोरीन कैसा बनाएगा।
तो M विथ क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1, M की वैलेंसी कितनी निकाल चुका है 3, क्रिस क्रॉस किया MCl3। यही बोला नहीं नहीं मुझे M के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता दो। तो M का OH, M की 3 OH की 1, समझ में आ रही है भाई लोग? ये पक्का लेंगे नहीं, यहां पे भी अपन निकाली है क्योंकि समझिए बात है ये चीजों की। तो अब बेटा प्लीज बिना बात किए कुछ क्वेश्चन जो दे रहा हूं वो ट्राई करोगे अब आप लोग। चार से लेके 10 तक के। क्या बेटा? उसके बाद रिविजन स्टार्ट कर लेंगे बेटा अपन लोग अब भी। वैसे अगर MCQ है तो दिखाना नहीं पड़ता, हाईली लाइकली MCQ होता है, बट अभी खुद के लिए तो नॉन MCQ जरा सॉल्व कर। बच्चा लोग प्लीज शांत। बेटा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ओए यहाँ पे फालतू का मस्ती में नहीं, कितने बच्चे क्रिकेट मैच जा रहे हैं हाथ उठाओ कल? गुड। हाँ और कौन ऑनलाइन में तो जा रहा है? गांधी भी जा रहा है क्या? क्यों बे? पुन्नू ठीक है, हाँ गुड। बाल पांडे भी, तू भी, हाँ ठीक है। नहीं मेरे को सोशल का कंसर्न था बस, तो सोशल की क्लास रहेगी। मेरी क्लास नहीं है कल, मैं जा रहा हूँ मैच के लिए। नहीं सुबह देखो, मेरे से कुछ पढ़ना है तो मत आ, खुद का कुछ करना है तो आ जा। खुद से करना है तो आ जा, मेरे से सीख के करना है तो कल मत आ। कल मेरा जेन्युइन परसों कैसे पेपर है? परसों करेंगे। करो फटाफट गाइस। ए साउथ विंग थर्ड फ्लोर मोस्टली, ये बात देना। नहीं 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 देना देना फ्री में। मैं ब्लैक में लेता नहीं, मैं ब्लैक में बेचता नहीं। तूने बोला कितने में, जो तूने बोला इससे भाई है एक्स्ट्रा। ए शांत पेट, मैं एट कॉस्ट लूंगा। वो 25,000 की है अगर मान ले, तो मैं 25,000 में लेने को रेडी हूँ, बट मैं एट कॉस्ट लूंगा। एट कॉस्ट का मतलब ये नहीं तेरे को कितने में पड़ी, हाँ वो जितने की थी, वो जितने की भी होगी उतनी में मैं अब भी उठा लूंगा। पूछ ले एक बार। गाइस जल्दी करो ये प्लीज। हाँ आयोडीन आयोडाइड, यस। मत कर बेटा बातें शो। नहीं 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 नहीं, CO3 का होल थ्राइस हो रहा था, होल थ्राइस था वो। CO3 तो एक चीज है बस दिमाग में। बेटा आज के सेशन के बाद में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इट टू एवरी किड सिटिंग ओवर हियर फॉर योर साइंस का एग्जाम प्रिपरेशन। फटाफट फटाफट सिर्फ बुक सॉल्व, वो कहते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। देखो यहाँ पे ना कई बच्चों को क्या होता है, आता सब है पर एग्जाम में मार्क्स नहीं आते, उनको पता नहीं था क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। प्लीज वो बुक को सॉल्व करना शुरू करो। तुम्हारा बायो का पोर्शन खत्म है, तुम्हारा फिजिक्स का पोर्शन लाइट वो बचा है, साउंड बचा हुआ है। साउंड पढ़ते ही समझ में आता साउंड का क्वेश्चन है।
ठीक है, और ये केमिस्ट्री का आज खत्म हो गया है। प्लीज बस वो सॉल्व करना शुरू करो जितने मैक्सिमम कर सकते हो। एमसीक्यू बहुत अच्छे है, उसके केस अच्छे, क्या तुम्हारे स्कूल के पेपर थे पिछले सालों के, वो प्लीज वो करो यार। प्लस हाँ एक सेकंड, किसी और को नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेरे को अब 2-3 लोगों ने मांगना शुरू किया है बाहर वाले, तो तुमसे रिलेटेड नहीं, तो मैंने उनको पॉज कर, मैं बेचना शुरू कर लूँ ना अभी वो प्राइस पे बाहर में बुक्स में। किसी और को चाहिए तो मुझे प्लीज बोलो, ये पूछ ले, मैं एक स्पेयर में रखता हूँ, क्योंकि मैंने आज ही 10th का तो मैंने पूछ लिया, तो उनको नहीं चाहिए। और 9th की बुक्स क्योंकि मिलती नहीं है मार्केट में अनफॉर्चुनेटली, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। 10th की बहुत मिलती है, 9th की मिलती नहीं है। चलिए फटाफट करिए। हाँ अच्छे, तो M2CO3 दिया गया है, तो पहले कार्बोनेट की वैलेंसी लिख, फिर उससे सोच M की वैलेंसी क्या होनी चाहिए थी। जैसे M की वैलेंसी मान ले 10 आती है, अब तो आयोडाइड चाहिए, तो M की वैलेंसी 10 रह नहीं सकती। मैं एग्जांपल देता, आयोडीन की मान क्रिस क्रॉस का Mi10 हो जाएगा उससे। हाँ बच्चे, नहीं हमको तो करा के मिक्की चाचू ने दिया, उनके फादर दादाजी वो मेंबर है ना, शिव दादाजी। चले 4 मिलती है, एक खुद की प्लस 4 आप ले सकते हो। तो खुद की फ्री वाली जो रहती है, आप चाहो तो वो एक्सचेंज करके कोई भी लोअर डिनोमिनेशन, उससे लोअर ही थी सबकी, उसकी भी कोई भी ले सकते हो, वैसा है। हाँ उसको शौक नहीं ना लकीली, नहीं तो फिर उसको मिल जाती हो टिकट, हम बच गए। टीम मेंबर्स को नहीं मिले ना। हाँ जामठा का मेरे पापा और चाचा भी मेंबर्स है, बट हमको नहीं मिलती उसकी, जो सिविल लाइन्स के मेंबर्स है उनको मिलती है। चलो वही नेवर माइंड, जल्दी जल्दी ये करो। क्या बोला सिंदूर, क्या तू? गाय शांत। परसों जब क्लास होगी उस दिन तो मैथ्स हो रहा है, बट ओए परसों जब मैथ्स की क्लास होगी एक्सटेंडेड क्लास रहेगी और वो, ठीक है ना, बट वो क्लास में मैं घुसने तभी दूंगा किसी भी बच्चे को जब वो अपने हाथ में मुझे वो वैलेंसीज का या तो खुद से लिखा हुआ या वो जो जेरोक्स है वो दिखाएगा, और उसके बाद मैं तुम्हारी बुक भी खोल के देखूंगा। मैं किसी ने वहां से फाड़ा हुआ रहा ना, मैं लपड़ बजा दूंगा। हाँ ये पे वो फोटो क्लिक करके लेके आना। हाँ वो आइडेंटिटीज का तुमको पेज देखना है कि हाँ तुम लोगों को जो बोला है तुमने किया है, ये वाला या पहले पेज आ रहा तुमको, जो या खुद के हैंड से, जो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ओए जल्दी गाइस, ट्राइंगल खत्म करके मैं क्वाड्रिलेटरल शुरू करने वाला हूँ। यार नहीं मैं पॉलिनॉमियल शुरू करूंगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं करूंगा।
मत आ, कल तो छुट्टी है। क्वाड्रिलेटरल 25 और 26 कराऊंगा बेटा मैं, क्योंकि वो मैं करवा भी दूंगा परसों, तो उससे सेंटर पॉइंट के अगले दिन के एग्जाम को कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो दो काम कर, क्वाड्रिलेटरल छोड़ दे और तंबाकू थूक दे। ब्रेसेस में बता नहीं, ब्रेसेस थे मेरे को बेटा तब, बोल तो रहा हूँ तेरे को। हाँ चीज लगा हुआ होगा, पॉपकॉर्न खा रहा था मैं। चलो हो गया है सबका। ये बहुत ढिल्ले बच्चे हो यार तुम लोग, ऐसे स्पीड में करोगे ना कुछ नहीं होगा, फिर रिवीजन फिजिक्स का शुरू। ये होते थे फिजिक्स का रिवीजन शुरू करना लो मैं। Guys, last 3 minutes. It's 35 over there, 38 होगा. I'll switch and start discussing. गांधी समझ में आ रहा है क्या तेरे को? ये चुप रहे पगली। गग्गू चाप मत। मैं फुल साइंस का रिवीजन लेना, बस मैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2 नहीं लूंगा, मेरे को बहुत बोर होते वो। और मैं मोशन का भी नहीं लेने वाला हूँ। मोशन के न्यूमेरिकल का ग्राफ का लूंगा मैं, थ्योरी का नहीं लूंगा मैं। सिमोनी और वो बच्चे हो गया तुम दोनों का सवाल खत्म। फोटो भेज देना प्लीज, मुझे फोटो भेज देना। चलो आप, ओए ओए मैं आंसर लिख रहा हूं, जिसका भी डिफरेंट रहेगा मुझे बोलना, तो अपन डिस्कस करेंगे फिर वो। Question 4 anyone? अब सुनो ओए, जिनको लग रहा है फिफ्थ में m की वैलेंसी 3 है, वो लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हैं? बेटा देखो कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती थी, कार्बोनेट इन इटसेल्फ है CO3। अगर m की वैलेंसी 3 होती थी, अगर, तो वो क्या बना होता, तुमको लिख के दिखाता हूं। m की वैलेंसी 3, कार्बोनेट की 2, तो MT नहीं हो रहा, M2CO3 होल थ्राइस बनती थी बेटा। अ कॉमन मिस्टेक जो उसने किया है, ध्यान रखना बेटा इस चीज को। दिस क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 हो गया, यस। 6 एनीवन? 7th यस। नाइट्रेट 8 एनीवन? यस 8 बहुत लोग हैं बेटा। m की वैलेंसी 2 हो जाएगी यहां पे, m का पता नहीं, SO4 की 2 होती है, सिंपल m SO4 हो रहा है, तो ये भी जब 2 होगा तभी 1:1 रेशो में जाएगा, इसलिए m की वैलेंसी 2 हो रही है इसके अंदर। कटायन, अनायन,
तू कहां पे बह गई एकदम से? ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9th एनीवन? 9th यस बेटा। m की वैल्यू 3 हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? देखो फिर नाइट्रेट के लिए नाइट्रेट की 1 होती है, नाइट्राइड की 3 होती है। मुझे बहुत मजा आता बोलने में नाइट्राइड। हाँ बच्चे मेरे 8 m रुक देखें क्या, एक काम कर तू मुझे ना कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख के था, बस वो गग्गू लिख के दिखाएगी। दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो क्या होगा आंसर? SO4। ठीक है, तो भी Ca की वैलेंसी 2 ही चल रही ना वहां पे, 2:2 ऐसा 1:1 हुआ। वैसे M SO4, SO4 की खुद की 2 थी, तो M की क्या होगी? समझा तेरे को? वाह 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 वाह। देख बेटा CaSO4 में 2 और 2 थी, तो 1:1 रेशो, इसलिए तेरा CaSO4 रहता था। इसके ब्रैकेट में 2, 3, 5, 10 ऐसा कुछ आता नहीं था, ना ही यहां पे कोई 2 आ रहा था। तो वैसे अगर MSO4 लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो इसके 2 इसको के जा ही नहीं पाया। अगर M2SO4 नहीं हो पा रहा है, मतलब M की वैलेंसी को जो 2 ही होना पड़ेगा ना। समझा ये चीज? अब देखो कभी कभी ना नहीं समझता है, तो मैं ऐसे बच्चों को क्या बोलता हूं, एक काम करो, तुमको MSO4 बनाना है, समझ में नहीं आ रहा है M की वैलेंसी क्या है, 4 पॉसिबल वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, 1 से ट्राई करो, M2SO4 नहीं सर, 3 से ट्राई कर लिया, M2SO4 होल थ्राइस नहीं सर, 4 से ट्राई कर लिया, MSO4 होल ट्वाइस नहीं सर, 2 से ट्राई कर लिया, MSO4 हाँ सर, तो 2 हो गई वैलेंसी। ये बेहतरापना है, बट कोई आपको जज नहीं कर रहा, मार्क्स चाहिए अपने को। ये था क्वेश्चन नंबर 8। 9th एनीवन? 10th एनीवन? नहीं, अब सॉरी 10th। देख उसने तेरे को 2 पूछ लिया, पहले तो देखो M की वैलेंसी कितनी हो रही है, समझा क्या? 2। हाँ 2 हो गए। ऑक्साइड का फॉर्मूला के लिए M की भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, किसको MO, फिर क्लोरीन के लिए भी। अब गाइस ओए, नॉट समथिंग आई रियली एंजॉय मच, बट क्वेश्चन नंबर 11 मेरा एक ऐसे ही क्वेश्चन है। मान लो आपको सब्जेक्ट ए में 4 मार्क मिले, आउट ऑफ हाउ मच उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। सब्जेक्ट बी में 5 मार्क मिले, सब्जेक्ट सी में 3 मार्क मिले, रैंडम मैंने डेटा लिया हुआ है। टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं? 12। अब मैं पूछ रहा हूं इंडिविजुअल कितना कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इंडिविजुअल अपॉन टोटल इन 200, तो ए का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 4/12 इन 200, वो ठीक है 25% आ रहा है। बी का कितना आएगा 5/12 इन 200, वो जो भी आ रहा होगा, वैसे 25% 33% होता कुछ। सी का कितना हो जाएगा 3/12 इन 200, वो 25% आ रहा था। ठीक है, तो वैसे ही पैटर्न पे बेटा देयर इज दिस क्वेश्चन, हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज बताओ इन कैल्शियम कार्बोनेट। पहले कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे, CaCO3 डिस्कस करके ऐसा बनेगा, कैल्शियम की 2, कार्बोनेट की 2। कैल्शियम का 40 होता है, मेरे को याद है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 40 + 12 + 16 48, आंसर 100 आ रहा था। तब बेटा ऑक्सीजन 3 है ना मेरे बच्चे। अब कैल्शियम खुद का 40, टोटल का 100 इन 200 कितना हो गया 40%। कार्बन खुद का 12, टोटल 100 इन 200 इज 12%। और आखिरी वाला कौन है बेटा? ऑक्सीजन, खुद का 48, टोटल 100 इन 200 इक्वल्स टू 48%। समझिए बातें क्या हुई है? पक्का प्लीज एक बार इतना करेंगे, ये खुद से करने की कोशिश करेंगे। ये कोई भी एलिमेंट का पूछ सकते थे बेटा, कंपाउंड का पूछ सकते थे बेटा। देख तो एक क्वेश्चन पढ़ मैं तो बताता हूं।
हर एक एलिमेंट का। तेरे को अब बोला है कि हर एक एलिमेंट का मास परसेंटेज बता दो। पहले कैल्शियम कार्बोनेट का पूरे का मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास, तो वही 100 निकल गया लकीली। 95 निकलता तो इशू आता था कैलकुलेशन का, 100 निकला, अच्छा हो गया। कैल्शियम का खुद का मास होता है 40, एक ही था वो, तो 40 इंटू 40 अपॉन 100, परसेंटेज ले इंटू 100 40%। कार्बन का 12 था, 12/100 इंटू 100 12%। ऑक्सीजन होता 16 बट 3 जैसे 48 था, तो 48/100 इंटू 100 खत्म। संचेत हाँ हाँ बच्चे, दो निकल के तीसरा तो माइनस कर सकते हैं, बट क्यों? तेरा बोलना सही है, बट क्यों? ओ ऑक्सीजन का हो गया, जीरो नहीं हो बेटा। द मॉलिक्यूलर मास कुड हैव बीन एनीथिंग, इट कुड हैव कम आउट टू बी 3000 आल्सो, पर नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। इट कुड हैव कम आउट टू बी ओनली 16 आल्सो। जब मीथेन लेता CH4, तो सही कार्बन का 12, हर एक हाइड्रोजन का 1, 4 रहते हैं उसमें, तो वो CH4 16 होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है उससे। तो गाइस ओवर हियर वी आर थ्रू विथ योर केमिस्ट्री पोर्शन फ्रॉम माय एंड। फिजिक्स, yes, we are left with sound, a very simple yet pretty boring chapter for start, but फिर बाद में ना जब समझ आने तो वो करते हैं तो अपना रियलाइज, तो ये सबसे अच्छा चैप्टर है, वो अपन लोग बाद में करेंगे। अब प्लीज यहाँ पे ध्यान देंगे बिना बात किए। अब बेटा मैं फिजिक्स का रिवीजन करा रहा हूं। अब मैं रिवीजन दो तरीके का है, इसके अंदर दोनों चीज होगी। आई विल एक्सप्लेन यू थिंग्स एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर भी अब भी याद करके लिखना रहेगा। फॉर श्योर जब मैं ऐसे रिवीजन कराऊंगा तो आप लोगों का टिल योर 27th इज योर एग्जामिनेशन, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि सबकी सब चैप्टर्स हो जाएंगे, बट जितने मैं कराऊंगा और तुम अच्छे से ध्यान दोगे वो अच्छे से हो जाएंगे। बच्चे में खुद से तो आपको करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस बेटा ये जो भारती मैम के स्टूडेंट्स है, जस्ट इफ इन केस यू गाइस मिस आउट ऑन माय साइंस क्लास बिफोर योर साइंस पेपर्स, मैं निकाल दूंगा ट्यूशन से, क्योंकि वहां पे तुम्हारा ये जो एग्जाम्स है ना उसको इज्जत नहीं देते, पर मैथ्स के पेपर के लिए बहुत इज्जत मिलती है वहां पे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ ये पहले भी हुआ है, मैंने निकाला हुआ एक बच्ची को, क्योंकि वो ये था क्या बोलते हैं वाले पेपर को तुम लोग, प्रीलियम्स ही है, प्रीलियम्स ही है क्या, कि इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, इसके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, के नाम पे ना वो लोग मैथ्स 6 घंटे कराते हैं। बेटा अगर वो होने वाला है तो मैं निकाल दूंगा ट्यूशन से, मैं क्लियर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे भाई, यस इसके मार्क्स तुम्हारे 9th के परसेंटेज के काम में नहीं आते, बट तुम अगर अब भी कुत्ते समान पढ़ लोगे तो तुम्हारे को जो फाइनल एग्जाम है हर सब्जेक्ट का कर रहा हूं मैं, उसके लिए उतना कम कुत्ते समान पढ़ना पड़ेगा। अब भी मेहनत कर लो। BVM वेरी अनफॉर्चुनेट तुम्हारे इसमें नहीं होता, तुम्हारे डायरेक्ट एग्जाम हो रहा है, इसका नाम क्या है DPS, अमेजिंग, तुम्हारे को क्या बोलते हैं रिविजन टेस्ट नाम से हो रहा है। प्लीज ये टेस्ट बहुत अच्छी चीजें होती है, तुम उसी कारण से पढ़ते हो, वरना क्या होता है छोड़ो ना मम्मा कल पढ़ूंगा ना, वो ही चलते रहता है। चलो अभी अब प्लीज देखो, फोर्स का मतलब होता है पुश एंड पुल, ठीक है। दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, क्या क्या, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बैलेंस्ड फोर्स से आपका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकता है, रुकी हुई चीज रुकी हुई ही रहती है, चलती हुई चीज जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी बोलना चाहिए और जिस डायरेक्शन मैंने उससे ही चलती रहती है। जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स से चेंज होगा, स्पीड बढ़ सकती है, घट सकती है, रुकी हुई चीज चल सकती है, चलती हुई चीज रुक भी सकती है, आपका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। बैलेंस अनबैलेंस दोनों शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, ये मैंने माना। अब सुनो एक चीज, अगर मैं एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहा हूं तो वो फोर्स के कारण स्टेट तब तक के ही चेंज होगा जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स है। मान लो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, मैं 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा था, ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंच चुकी है। अब मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया है तो स्टेट चेंज होना भी बंद हो जाएगा।
जो स्टेट आपने अटेन कर लिया है वही स्टेट में आप लोग रह जाओगे। इसका मतलब क्या हो जाता है, जब तक मैं बैलेंस फोर्स लगा रहा हूं, तब तक अनबैलेंस फोर्स लगा रहा हूं, तब तक ही स्टेट चेंज होगा। जैसे ही मैंने अनबैलेंस फोर्स लगाना बंद कर दिया तो जो स्टेट में हो वो स्टेट पे ही आप हमेशा के लिए रहोगे। यहां तक कि ठीक है चीजें पक्का से। तो एक क्वेश्चन आप लिख लो प्लीज, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो एक तो मैं डेफिनेशन जरूर लिखूंगा और दूसरा मैं ये जरूर लिखूंगा कि बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, whereas unbalanced force can change the state of the object. Differentiate between balanced and unbalanced forces. आप लोग जिनको आंसर पहले से पता है वो लोग फटफट वहां पे आंसर लिख लोगे। और सुनो, कभी डिफरेंस रहे ना प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है टैबुलर फॉर्मेट में लिखना। जिनको आंसर याद नहीं है, एक तो डेफिनेशन याद कर लो कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बाय अपोजिट इन डायरेक्शन एंड हेंस द नेट फोर्स इज जीरो। और दूसरे का अनबैलेंस का आप लोग ये याद रख लो, फोर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हेंस नेट फोर्स इज नॉट जीरो। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन और अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। खत्म। and hence net force is 0 and hence net force is not 0, ऐसा करके लिख लेना, it's always better. आप आंसर उसी के नीचे लिखना ऐसा नहीं है, बट आप लोग कहीं पे लिखो सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, हाँ हमें आंसर आ रहा है। अगर नहीं आता तो याद करो और फिर लिखो। दो पॉइंट बच्चे हैं मेरे। गलती से सिमिलैरिटी पूछना जो नहीं पूछना चाहिए यहाँ पे, ये मत लिखना ऐसा यूनिट सेम। It can both can change shape and size. चल जाएगा। तूने क्या बोला? बट लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। नीचे फोर्स खींचे आ रहा है कोई, मैं ऊपर लगाऊंगा। Guys, please shant. See, I am stupidly standing over here and waiting for you to write your answers so that you can make the best out of it. और else मैं वापस से एक मैराथन रनिंग कर सकता हूँ, मैं फटाफट फटाफट समझा दूँ, तुमको लगे तुमको सब कुछ समझ चुका है, फिर तुम घर जाओ फिर याद करने की कोशिश करो, इतना सारा रहे तुम्हारे लिए। तो मैं थोड़ा बर्डन अगर कम करने की कोशिश करो तो प्लीज़ सपोर्ट मी ना बेटा। फिर ताली बजा के सपोर्ट नहीं करना बेटा। अच्छा, बड़े थोड़ा सा आगे या कोई कर रहा है बेबी? एनी यस वेटिंग हरमीत। Let me know once you are done, Harmeet.
अब ओए क्या ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बेटा प्रीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा है वैसे, सोच के बताना। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्सेस लग रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, वो स्टिल बैलेंस फोर्स होके वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। बट ये जो फोर्सेस थे, इंडिविजुअल फोर्सेस, वो एक भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो मिनिमम ऐसे कितने फोर्स लगने चाहिए? एक बॉक्स रखा हुआ है, आपको जितने लोग लेना है ले लो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बट मेरा सिंपली ये है कि हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ ताकत लगाएगा। तो अब आपको मिनिमम कितने लगेंगे, मिनिमम, सो दैट वो बैलेंस फोर्स हो जाए? दो कैसे लगेंगे बता? तो गाइस आंसर क्या हो गया है? 3। बैलो, और केजी नहीं आता है, न्यूटन है, चंपट मैया। मान लो यहां से 10 न्यूटन लग रहा है, एक 6 न्यूटन, एक 4 न्यूटन। मैंने मिनिमम पूछा था, समझा गया? ये पक्का से लिखना है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी भाई। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, एक रुक देखेंगे, मैं साइकिलिंग कर रहा हूं एक रोड पे, नॉर्मल रोड पे, फ्रिक्शनलेस नहीं है, ठीक है? मेरे पे 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लगे जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो मैंने कितने फोर्स से पेडलिंग अभी भी करनी चाहिए कि मेरी स्पीड कांस्टेंट रहे? अरे तुम सुन तो लो पहले क्वेश्चन। 10 न्यूटन का मेरे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, मैंने कितने से पेडलिंग करनी चाहिए कि मेरी स्पीड कांस्टेंट रहे? 10। तो 11 कहां से बोल रहे हो बेल प्रत्युष? अगर मैं ये पूछता कितने स्पीड, मैंने कितने फोर्स से पेडलिंग करनी चाहिए कि मेरी स्पीड बढ़े, तो 11 नहीं, मोर देन 10। अब तुमको सर 11 ही तो, अबे मोर देन 10 10.1 भी होता ना। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हो क्या गिनती सुना रहे 1 2 3 4, मेरे को 10 से बड़ा नंबर होता है 11, 10 से बड़ा 10.1 भी होता, 10.01 भी होता। तो एनी फोर्स ग्रेटर देन 10 से आपकी स्पीड बढ़ेगी। यही अगर पूछूंगा वो स्पीड घटानी है बट फोर्स लगाना ही चाहिए, तो 10 से कम कोई भी आप फोर्स लगाओगे तो आपकी स्पीड घटेगी ही घटेगी। ये समझा है आप लोगों को? हाँ मैया, 10 की स्पीड होती नहीं बैल, 10 का फोर्स, तो बैलेंस फोर्स हो गया है, तो जो स्पीड थी वो स्पीड वही रहेंगी। पगले बच्चे पैदा हुए भगवान कसम। अब यस, नाउ गाइस प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कोई बातें नहीं कर हृदय, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तू सुनना, तेरे को बताया था ना मैंने, तेरे को सुसु करने में प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर तेरे गर्दन उल्टी कर दिया मैं तो, कहीं और देखेगा कहीं और करेगा। नहीं तेरे को क्या बताया था, समझाना तेरे को। अभी याद है कुछ नहीं, उसकी गर्दन पलटा दिया अगर मैंने, तो उसको पूछा सुसु कैसे करेगा तू, कुछ दिखेगा ही नहीं। गाइस राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। एक और नीचे लिखो, व्हाई इज दिस लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया? उसके साथ में और लिखो, what are the different types of inertia that an object can have? This will be the last question for the day. What are the different types of inertia an object can have? और सुनो, ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन लिखा उसे उत्तर रट के गए तो हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। तुमको कुछ भी पूछ सकते हैं, मेरे को जो क्वेश्चंस क्लिक हो रहे हैं मैं तुमको बता रहा हूं। अब सुनो,
तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट स्टेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट बाय स्टेट ऑफ एन स्टेट बाय टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. यहां तक हो गया आपका फर्स्ट लॉ, विच मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट has क्या बोलते हैं, the object resists change in its state of motion and hence it has inertia. Hence law is also known as law of inertia. देखो आपको पहले ढंग से पूरा लॉ लिखना पड़ेगा, फिर इसका मतलब समझना पड़ेगा. This means that object resists change and hence it has inertia. So this law is also known as law of inertia. तीन टाइप के inertia होते हैं, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. प्लीज पहले याद करोगे और फिर लिखोगे, उसके बाद में ही आप निकलोगे, लिखोगे और फिर निकलोगे. आंसर तीनों के. सॉरी बेटे, फिर लिखना which means that object resists change in their state of motion, that means they have inertia and hence this law is also known as law of inertia. नहीं, तीनों के नाम लिखना है. Hence it is also known as law of inertia. Hence it has inertia. Recording बंद कर दे बेटा. If done, you can start leaving.